नमस्कार। सिनेमा हॉल में आपका स्वागत है। मैं अजय ब्रह्मात्मस। आज मैं दक्षिण और उत्तर को लेके जो तमाम बातें चल रही हैं, विवाद चल रहा है और जहां बताया जा रहा है कि दक्षिण की फिल्में बहुत कामयाब हैं, बहुत अच्छी चल रही हैं और उनसे हिंदी फिल्मों को सबक लेना चाहिए। इसकी सच्चाइयाँ क्या हैं, इसकी परतदार बातें क्या हैं, इसको समझने की कोशिश कीजिए मेरे साथ। मैं आगे इसकी डिटेल चर्चा करूंगा और हाँ, आपसे आग्रह है कि पूरा वीडियो सुनेंगे तब आप बातों को समझ पाएंगे। बात आगे करूं इसके पहले मैं चाहूँगा और याद दिलाना चाहूँगा कि आप सिनेमा हॉल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और घंटी भी बजा दें। इसके अलावा अगर वीडियो पसंद आते हैं और मेरी बातें आपको सही लगती हैं तो आर्थिक मदद के लिए बाय मी ए कॉफ़ी लिंक पर जाएं और मेरे लिए कॉफ़ी खरीदें। अब मैं बात करूं दक्षिण भारत की फिल्मों की। दक्षिण भारत की 4 भाषाएं हैं, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम। संयोग कुछ ऐसा रहा है कि इस साल उधर से आई फिल्में हिंदी में भी अच्छा कारोबार करके जा चुकी हैं। उनकी खूब चर्चा हो रही है। इसके पहले पुष्पा भी आई थी, पुष्पा भी चली थी। अभी RRR, KGF चैप्टर 2 और विक्रम की बात की जा रही है कि ये फिल्में खूब चली हैं। इनमें से एक कन्नड़ की है, एक तमिल की है, एक तेलुगु की है। मलयालम की कोई ऐसी फिल्म नहीं आई है जो इतना बड़ा बिजनेस करके हमारे सामने कोई उदाहरण छोड़े। अब मैं क्रमवार इनकी बातें करूंगा। आप देखें कि हिंदी में इस साल अभी तक सिर्फ 53 फिल्में रिलीज हुई हैं। इन 53 फिल्मों में से हमारे पास 5 फिल्में हैं जिन्होंने 100 करोड़ से अधिक का कारोबार किया है, जिसमें सबसे ऊपर द कश्मीर फाइल्स है, फिर भूल भुलैया 2 है, फिर गंगूबाई है, फिर जुग जुग जियो है और फिर राधे श्याम है। इनमें से हम 3 की चर्चा करते हैं, गंगूबाई, भूल भुलैया 2 और द कश्मीर फाइल्स। बाकी 2 की ज़्यादा चर्चा हम नहीं करते हैं। खैर, याद रखिएगा कि सिर्फ 53 में से 5 फिल्मों ने 100 करोड़ से ऊपर का कारोबार किया है। अब मैं आपको दक्षिण भारत ले चलता हूं। दक्षिण में मलयालम में इस साल सबसे ज़्यादा फिल्में बनी हैं। पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा फिल्में मलयालम में आई हैं। 141 फिल्में वहां बनी हैं अभी तक। इन 141 फिल्मों में से सिर्फ एक फिल्म मीकम पर्वम ने 100 करोड़ से अधिक का कारोबार किया है। बाकी सारी फिल्में नीचे ही रही हैं। इसके बाद कन्नड़ की बात करें तो कन्नड़ में 58 फिल्में बनी हैं और इन 58 फिल्मों में से KGF चैप्टर 2 तो हम जानते ही हैं। विक्रांत रोना भी है जिसने 100 करोड़ से ऊपर का कारोबार किया है। इसके अलावा जेम्स है और 777 चार्ली है। याद रखिएगा 58 फिल्मों में से इतनी फिल्मों ने ये कारोबार किया है। अब बात करें तेलुगु और तमिल, जो दोनों ज़्यादा बड़ी फिल्म इंडस्ट्री मानी जाती है, उनमें तेलुगु में 55 फिल्में बनी हैं और वहाँ की सबसे बड़ी कामयाब फिल्म RRR रही है। इसके अलावा सरवारी वारू पाता, भीमला नायक, राधे श्याम, F3 फन एंड फ्रस्ट्रेशन, ये फिल्में 100 करोड़ से ऊपर का कारोबार कर पाई हैं। तमिल में 118 फिल्में बनी है कुल और इनमें से विक्रम सबसे ज़्यादा कामयाब रही है। इसके बाद बीस्ट है, फिर एतराकम, तनिमा धवत, वालमाई और डॉन, ये फिल्में रही हैं जिन्होंने 100 करोड़ से ऊपर का कारोबार किया है। यहाँ मैं स्पष्ट कर दूं कि मैं उन फिल्मों की लागत और निवेश की बात नहीं कर रहा हूँ। हम सिर्फ उस आंकड़े को बता रहे हैं जो 100 करोड़ का एक मानक आंकड़ा माना जाता है कि 100 करोड़ से ऊपर फिल्में चली जाएं तो फिल्में कारोबार कर चुकी हैं। अब इनकी लागत और इनके कारोबार का अनुपात बिठाकर देखें तो वो अलग ढंग से बात होगी। फिलहाल आप ये देखें कि यहाँ इतनी फिल्में बनी हैं और इनमें से यही 4, 5, 1 इस तरीके से 100 करोड़ के ऊपर का कारोबार कर पाई हैं। कुल साउथ इंडिया से, दक्षिण भारत से कुल 372 फिल्में अभी तक आई हैं रिलीज होकर के। उन 372 फिल्मों में सफलता का अनुपात कहें, 100 करोड़ से ऊपर का अनुपात कहें तो मुश्किल से ऐसी 14-15 फिल्में बनती हैं।
उन 14-15 फिल्मों में से हम 2-3 फिल्मों के नाम जानते हैं जिनके बार बार उदाहरण देते हैं। हम यहाँ भूल जाते हैं कि उनके अलावा भी तो वहाँ फिल्में बनी हैं। क्या आपको पता है कि पिछले हफ्ते वहाँ कौन सी फिल्म रिलीज हुई है या उसके पहले हफ्ते में कौन सी फिल्म रिलीज हुई है? आपको बिल्कुल नहीं मालूम है, क्योंकि उन फिल्मों की कोई चर्चा ही नहीं हुई है। तो फिल्में जितनी हिंदी में असफल हो रही हैं उतनी ही उन भाषाओं में भी हो रही हैं। हमें सिर्फ ये बताया जा रहा है कि वहाँ की कौन सी फिल्म इतनी सफल रही कि उसने हिंदी में भी कारोबार किया। उसे स्वीकार करता हूँ मैं और आप भी करेंगे कि ऐसा हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है कि दक्षिण में ही सब कुछ सफल हो रहा है और हिंदी में सब कुछ असफल हो रहा है। हिंदी में भी सफल फिल्में बनी हैं और यह स्थिति निश्चित रूप से बदलेगी। मैं तो बार बार कह रहा हूं कि एक कोई छोटी फिल्म आएगी, एक कोई अनपेक्षित फिल्म आएगी और वह ऐसा कमाल चमत्कार करेगी कि वह फिर से ऊर्जा का संचार कर देगी हिंदी फिल्मों में। और कोई भी इंडस्ट्री हो, वह ऐसे उतार चढ़ाव से गुजरती रहती है। एक समय आता है, एक अवसाद का समय होता है, एक मंदी का समय होता है और सबसे बड़ी बात, दर्शकों की जेब में पैसे नहीं हैं। हम जिस महंगाई के दौर से गुजर रहे हैं उसमें अतिरिक्त खर्च के लिए अब पैसे नहीं हैं। मनोरंजन जैसे जरूरी खर्च के लिए भी पैसे नहीं हैं। इस सच्चाई से कैसे इनकार कर सकते हैं? तो इन सारी बातों को ध्यान में रख करके और फिर ये बात कीजिए और इस धारणा से बाहर निकलिए कि हिंदी फिल्में नहीं चल रही हैं। हिंदी फिल्में भी चल रही हैं, हमारी आपकी नज़र में वो नहीं है क्योंकि हम उस पर गौर ही नहीं करना चाहते हैं। हमने एक धारणा बना ली है और उस धारणा को हम अपना मजबूत किए जा रहे हैं और उसको ये विश्व भवन कहीं से जारी है जो लगातार ऐसे संकेत दे रहा है और लगातार ऐसी खबरें छाप रहा है और लगातार ऐसे विश्लेषण आ रहे हैं। इसलिए सच्चाई को जानिए, समझिए, साउथ की सच्चाई समझिए, हिंदी फिल्मों की सच्चाई समझिए और दोनों के अचीवमेंट की सराहना कीजिए। और सबसे बड़ी बात कि अब यह सिनेमा इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री जो है वह भारतीय हो चुकी है। अब भविष्य में जब हम बातें करेंगे तो ऐसा कह सकते हैं कि हिंदी में बनी भारतीय फिल्म, तमिल में बनी भारतीय फिल्म, तेलुगु में बनी भारतीय फिल्म, बंगाली में बनी भारतीय फिल्म, पंजाबी में बनी भारतीय फिल्म, मलयालम में बनी भारतीय फिल्म। तो हम भारतीय फिल्म की जय जयकार करें, ये साउथ नॉर्थ डिवाइड न करें। शुक्रिया, मेहरबानी, धन्यवाद।